हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो करप्शन में दूसरे नंबर पे आया है। जजेस जो हैं वो लॉयर्स में से जाते हैं। हम शायद अच्छे लॉयर्स पैदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। एक मसीहा कहने वाला शख्स जो है वो ऐसा कौन सा रूप धार लेता है कि लोग उसके लिए वकला गर्दी जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? वकला के साथ ये जो लफ्ज़ एसोसिएट किया जाता है वकला गर्दी का, इट इज़ टर्म टू बी ए टेररिज्म। वकला को आप टेररिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से अदलिया को दी जाने वाली सहूलतों में फुकदान भी है। निज़ाम अदल के बगैर आप गवर्नमेंट किसी भी किस्म की हो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। वकला हजरात की एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है, तो कभी सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए कभी नहीं देखा कोई पिसा हुआ तबका है, उसमें शायद कानूनदान ये समझते हैं कि उनको शायद इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। हमारे साथ आज सीनियर एडवोकेट मियां वहीद नज़ीर साहब मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, इलेक्शन कंटेंट करने भी जा रहे हैं। आइए बात करते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इलेक्शन हो रहे हैं जी, वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। 24 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। जी 24 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? जी आई एम फर्स्ट टाइम कंटेस्टिंग इट। ठीक है। सर बहुत सारी गुफ्तगू करनी है आपसे, बहुत सारे सवालात करने हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपसे पूछनी थी। थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। पिछले 2 साल से हमारा जो जस्टिस आला अदलिया में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना उसमें बहरान पैदा हो रहा है। क्या वजह? मैं समझता हूँ इसमें 2-3 वजूहात हैं। जजेस जो हैं वो लॉयर्स में से जाते हैं। हम शायद अच्छे लॉयर्स पैदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जजेस की हम समझते हैं कि बेंच में जो जजेस जा रहे हैं शायद वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। दूसरी इसकी वजह जो है वो गवर्नमेंट का और हुकूमत की तरफ से अदलिया को दी जाने वाली सहूलतों में फुकदान भी है। ठीक है। जैसे कि सहूलियात ब्यूरोक्रेसी को दी जाती हैं और जैसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का मौजूद है वैसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमारा यहाँ कोर्ट्स का नहीं है। ठीक है। फिर उसके अलावा एक चीज़ मैं ये जो समझता हूँ कि यहाँ पर हाई कोर्ट में जो केसेस लगते हैं वो लोगों को बड़ी दूर से आना पड़ता है। मियाँ वाली भक्खर से खुशाब से लोग यहाँ केसेस के लिए आते हैं और अदालतों की कमी की वजह से यहाँ पर रश बहुत रहता है। लोग इतनी दूर से आते हैं लेकिन जजेस के पास काम ज़्यादा होने की वजह से उनके केसेस की बारी नहीं आती। 2 मेन वजूहात ही हैं। और दूसरा ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि निज़ाम अदल के बगैर आप गवर्नमेंट किसी भी किस्म की हो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। ठीक है सर। ट्रांसपेरेंसी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंकशाफात किए हैं कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो करप्शन में दूसरे नंबर पे आया है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर आप बाकी डिपार्टमेंट्स का देखें तो उनका भी करप्शन में कोई नंबर कम नहीं है। जी पुलिस फर्स्ट जी पुलिस फर्स्ट पे है। अब इसमें डिपार्टमेंट का इशू नहीं आता। आप अगर जुडिशरी देखें या पुलिस देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंट करप्ट है। करप्ट लोग होते हैं, जिन चंद लोगों की वजह से तमाम जो है इदारे वो बदनाम हो जाते हैं। यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब किसी शख्स को किसी आला ओहदे पे तैनात करते हैं तो उसका किरदार इस तरह का होना चाहिए ताकि वो बाकी लोगों को अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेके चल सके, और वो अगर खुद करप्शन नहीं करेगा तो उसके सबॉर्डिनेट्स भी नहीं करेंगे। असल प्रॉब्लम किरदार का है कि अच्छे किरदार के लोग अच्छी सीटों पे होंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप किसी बुरे किरदार के शख्स को किसी छोटी जॉब पे भी दे दें तो वो वही कुछ करेगा, आप उसे किसी बड़ी जॉब पे भी तैनात कर दें तो वो वही कुछ करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में जो लोगों की करैक्टर बिल्डिंग है, जो हमारी स्कूलिंग है, उसका बहुत फ़र्क है। वो अब वो मेयार नहीं रहा, या हम लोगों ने बच्चों की वो तरबियत करनी छोड़ दी है। तो करप्शन तब ही ख़त्म हो सकती है जब आप अच्छे किरदार के लोगों को अच्छी जगह पे तैनात करेंगे। ठीक है। एक मसीहा कहने वाला शख्स जो है वो ऐसा कौन सा रूप धार लेता है कि लोग उसके लिए वकला गर्दी जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? देखें, जब भी आप अपना ज़ाती मफाद आगे रखेंगे और आप लोगों के लिए काम करना छोड़ देंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ अलकाबात मिलते रहेंगे, वो चाहे वकला गर्दी है, चाहे करप्शन है, या कोई और नाम है। ये वकला गर्दी के बारे में आपको बताता चलूँ कि आज से 3 साल पहले पैमरा में मैंने और अपने कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पिटीशन फाइल की थी कि वकला के साथ ये जो लफ्ज़ एसोसिएट किया जाता है वकला गर्दी का, इट इज़ टर्म टू बी ए टेररिज्म।
वकला को आप टेररिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो 3 साल पहले पैमरा ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट की थी और अब 3 साल हो गए हैं कि ये वर्ड अब मीडिया में जो है वो बैन कर दिया गया है कि आप वकला के साथ इवन किसी भी कम्युनिटी के साथ इस लफ्ज़ को एसोसिएट ना करें। इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा? जी बिल्कुल, पैमरा ने जो है वो उसमें फ़ाइन जो है वो किया था कि अगर कोई भी मीडिया इसको वर्ड को यूज़ करेगा तो उनको फ़ाइन किया जाएगा। ठीक है, पुलिस से लोग डरते हैं, अब वकीलों से भी डरते हैं, जी इसमें कितनी बिल्कुल, रियलिटी है? इसमें बिल्कुल आप सच कह रही हैं। हमारे कुछ वकला भाई ऐसे हैं जिनकी वजह से ये एक इम्प्रेशन ज़रूर चला गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ हमारे जो भाई हैं वो इस तरह के नहीं हैं। लेकिन वो आप कहते हैं कि 1-2 मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, तो इसमें कोई हद आपका बात जो है उसको मैं नेगेट नहीं करता, बिल्कुल इस तरह की बात है। ठीक है, कानून नाफिज करने वाले या करवाने वाले जो है, जाहिर सी बात है, लॉयर हजरात या जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो खुद कानून की पासदारी करते हुए नजर नहीं आते। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब आप हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अगर उस कोई काम तुम खुद नहीं कर सकते तो उसकी तलकीन दूसरे को भी ना करें। तो हम अगर अपने मज़हब को लेके सामने चलें तो ये सबसे पहले हमारे वकला बरादरी हो या पुलिस वाले हो या जुडिशरी हो, सबसे पहले वो कानून के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो अमल दरामद करवाने की पोजीशन में होंगे। जब आप खुद उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप अमल करें? ये आपकी बात दुरुस्त है। कुछ वकला हमारे भाई हैं वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, और जुडिशरी में भी काफ़ी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ जो कानून से अपने आप को बाला समझते हैं, या हमारी ब्यूरोक्रेसी में और भी काफ़ी लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कानून की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो टॉप लेवल से करें और सबके ऊपर यकसा करें। वकला हजरात की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो कभी सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए कभी नहीं देखा कोई मैदान में आया? जी, ये वकला जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है लॉ की। अब अगर किसी शख्स ने 2 लाख रुपए का रिकवरी सूट फाइल करना है तो उसने भी 15,000 की कोर्ट फीस लगानी है, और अगर किसी ने 2 करोड़ का फाइल करना है तो उसने भी 15,000 की कोर्ट फीस लगानी है। हालांकि सहूलत उस शख्स को होनी चाहिए जिसका क्लेम कम है। किसी शख्स के लिए 2 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप उसको कहें कि 15,000 आप पहले कोर्ट फीस लगाएं फिर आप केस फाइल करें, तो उसके मुकाबले में जिसने 2 करोड़ करना है उसको भी आप 15,000 ही कह रहे हैं। तो ये लेजिस्लेशन में लैक है जिसकी ज़रूरत है, और बेशुमार इस तरह की और मिसालें। ये सिर्फ कोर्ट फीस की आपको एक मिसाल दी है कि जो हमारा पिसा हुआ तबका है उसमें शायद कानूनदान ये समझते हैं कि उनको शायद इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। सर, आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए बाद में? जी, मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट के लेवल पे मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बात की कि लोग मियाँ वाली बकर खुशाब से आते हैं, यहाँ पर 2 या 3 मिनट की हेयरिंग होती है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में अब वीडियो हेयरिंग जो है वो की जाती है, तो मेरी पहली तो ये कोशिश होगी कि मैं वकला जो मेरे भाई इतनी दूर से आते हैं या जो लिटिगेंट्स फासला तय करके आते हैं, चले उनको ये सहूलत हो कि बेल एप्लीकेशंस या दूसरे छोटे छोटे मैटर्स हैं वो वीडियो हेयरिंग के ज़रिए वहाँ ही हो जाए। इससे लोगों को भी सहूलत होगी, हुकूमत का जो अखराजात हैं, पुलिस वालों के आने जाने के जो मसरूफियात हैं वो भी कम होगी। सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होगी। दूसरा, मेरी इसमें ये कोशिश होगी कि हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो कम है, उसको इंक्रीज़ किया जाए ताकि जजेस अपना काम फ्रीली कर सकें। यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट होती है, जजेस सारा दिन बैठे रहते हैं और कई लोगों के केसेस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है विदाउट हियरिंग। तो ये भी मेरी एक कोशिश होगी कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सके। सर, सुनने में आया कि बहुत सारे वकला हजरात ऐसे हैं जिनके अपने लर्निंग लाइसेंस नहीं है, इसमें कितनी रियलिटी है? जी, वकला जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा है, तो हमारे माशरे में लोग शायद इसको इतनी अहमियत नहीं देते और हमारे वकला भी शायद इसको इतनी अहमियत नहीं देते। चलो मैं वकीला नहीं, ये बात गलत है, इस तरह नहीं होता। तो ये हमारा बाकी माशरे के जो लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि कानून की उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ चाहे आप वकील हैं चाहे आप आम शहरी हैं, कानून का इतलाक सब पे बराबर ही है। आपको भी कॉल्स आती हैं? कभी किसी ने इशारे पे खड़े होकर कॉल की हो कि सर मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया है तो काइंडली इनसे बात करें? मेरे ख्याल से आज तक तो वैसे मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि अगर इसने वायलेशन किया तो आप इसको छोड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको पूरी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कानून है, ट्रैफिक का है या कोई और है। कुछ वकला हजरात जो हैं वो कानून शक्नी में सफ़े अव्वल पर नज़र आते हैं, पिछले 2 साल से भी देखा गया है, तो क्या वो यंग जनरेशन है? जी, मैंने जैसे एक बात की पहले कि हमारी करैक्टर बिल्डिंग का थोड़ा सा मुझे
लगता है कि हम उसमें शायद लैग कर रहे हैं। वो चाहे वकला हो या पुलिस में कुछ लोग हों या ब्यूरोक्रेसी में हो, वो जब भी जाएंगे तो वो अपने करैक्टर के मुताबिक काम करेंगे। मेरी इसमें यही है कि इसको आप सिर्फ वकला पे एसोसिएट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग ज़रूर होंगे इस तरह के, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल हमारे माशरे का मिजाज है। ठीक है। दो बड़ी पार्टीज पीटीआई और नून लीग, उनके साथ देखा गया है कि वकला हजरात जो है ना वो बड़ा, लेकिन खुल के सामने नहीं आते, मतलब खुल के नहीं कि हम इस पार्टी के साथ हैं। ये क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम वकला जो है हम आइन और कानून के साथ होते हैं, हम स्पेसिफिक किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम ये देखेंगे कि आइन की वायलेशन या कानून की वायलेशन कौन कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट जरूर पिछले जाएंगे। 2 सालों में वायलेशन ऑफ लॉ हुई है जी, काफ़ी जगह पे हुई है जी। ठीक है, कहाँ? जी, मैं समझता हूँ कि आइन में और कानून में वायलेशंस हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। आप भी अपनी गाड़ी के शीशे ब्लैक रखते हैं? जी, मेरी गाड़ी के शीशे ब्लैक नहीं है जी। इसके मतलब है कोई कानून की इसमें है? अगर मैं मेरी गाड़ी में आपको दिखा सकूं तो मैंने ना उसके ऊपर कोई वकीलों की नंबर प्लेट लगाई हुई है, ना मैंने उसके शीशे ब्लैक रखे हुए हैं, ना मैंने उसकी नंबर प्लेट चेंज की है। जो कानून के मुताबिक है वही लगी हुई है। ठीक है। कहते हैं कि सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए आपके साथ 2 से 3 दोस्त होने बड़े जरूरी हैं। एक एसएचओ, एक वकील, और तीसरा मेरे माइंड में नहीं आ रहा जी। तीसरा डॉक्टर को कहते हैं जी। इसमें कितनी रियलिटी जी, ये हमारे माशरे के मजाज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में जो कुछ होता है डॉक्टर आपका वाकिफ होना चाहिए। अगर आपको पुलिस से कोई काम है तो पुलिस वाला आपका वाकिफ होना चाहिए, और अगर वैसे किसी डिपार्टमेंट में आपको ज़रूरत है तो फिर आपका वकील दोस्त होना चाहिए। ये हमारे माशरे के मजाज के मुताबिक आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है। हमारे जुडिशरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो 1 हेयरिंग में फैसला हो सकते हैं। ठीक है। यानी आपको बार बार तारीख देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वकला और जजेस थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो उनका फैसला शायद 1 दिन में या 1 हफ्ते में हो सकता है। ऐसे केसेस पेंडिंग रहने की वजह से जुडिशरी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और केसेस की लंबी लिस्ट होती है, और वो सारा दिन भी अगर चाहें तो केसेस को ख़त्म नहीं कर पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर वकला और जुडिशरी आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके अगर थोड़ा सा काम करें तो बेशुमार केसेस लोगों के ख़त्म हो सकते हैं। उससे वकला का एतमाद भी माशरे में बहाल होगा और जुडिशरी के ऊपर भी जो है मैं समझता हूँ कि लोग एतमाद करना शुरू कर देंगे, जो कि अब बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है। और वकला कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ बड़ा उनको देखा जाता है कि किसी एक के साथ कोई मसला होगा तो सारे उसके लिए निकल पड़ते हैं। पिछले 3-4 सालों में ये चीज देखने में भी आई गई है। ये मीडिया में आने बाकी की वजह प्रोफेशंस की निस्बत जितने भी मतलब है ना, जितने भी प्रोफेशन उनकी निस्बत जो है वकला हजरात में ये चीज ज्यादा है। ये वैसे जो आपने बात की है ये शुरू से ही वकला में ये एक इत्तेहाद और ये यगानगी मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब मीडिया में बार बार ये हाईलाइट हो रहा है तो लोग इसको ज़रा फील करते हैं। हमारा क्योंकि हम जब केसेस फाइट कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ कोर्ट में हम हार्श वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है। हम क्योंकि लोगों के केस लड़ रहे होते हैं तो हम इसी तरह फील करते हैं जैसे हमारा है, लेकिन हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो एक दूसरे साथ नहीं होती। तो बाहर निकल के हम एक दूसरे साथ बैठते हैं, गप मारते हैं, चाय पीते हैं, तो वो जो हमारी एक रिवेलरी है वो सिर्फ कोर्ट की हद तक होती है। तो ये शुरू से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो सीनियर्स की तरफ से ये समझाया जाता है कि वकील जो है वो आपका भाई है। कोर्ट में आप बेशक उससे जितना मर्जी लड़ें, लेकिन बाहर निकल के आपने उसे ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप भाई को ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो क्या अगर आप कोई रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाते हैं वकला हजरात तो उनके अगेंस्ट भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है, या सारे दूसरे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे सारी एक वो कम्युनिटी निकल आती है वकला हजरात की? नहीं, हमारे पंजाब बार काउंसिल में, पाकिस्तान बार काउंसिल में डिसिप्लिनरी कमेटीज बनी हुई है। वायलेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल, वो एक्ट मौजूद है प्रैक्टिशनर्स एक्ट, उसमें बिल्कुल वायलेशन के ऊपर वकला के खिलाफ एक्शन होते हैं, लाइसेंस सस्पेंड होता है, डिसमिस भी किया जाता है। तो वो हमारा एक मैकेनिज्म मौजूद है। कैसा प्रोफेशनल है ये? बहुत अच्छा प्रोफेशन है। वकला हजरात के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इकदाम किए हैं? कोई वेलफेयर, कोई सेहत के लिए इकदाम या कुछ इस तरह के आपके लिए कोई खास इकदाम किए हैं? जी अभी तक चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। अगर जुडिशल सिस्टम को देखें तो वो जुडिशरी
और वकला को मिला के बनता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि अगर वो जुडिशरी के लिए कोई वेलफेयर के या उनकी बेनिफिट्स के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वकला को भी उतना ही बेनिफिट्स देना चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्क में आप देखें तो वकला को एक दर्जा दिया जाता है कोर्ट के ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट का, जो हमारे यहाँ पर नहीं दिया जाता। हुकूमत को ये चाहिए कि वकला के लिए स्पेशल डेस्क हो, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे कोई और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर। उसके अलावा उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी हो। हमारे बेशुमार ऐसे वकला हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कम अज़ कम कोई रिहायशी सहूलियात हों। मेडिकल्स की सहूलियात के लिए हमें कोई एक अलग से हॉस्पिटल, हमारा लाहौर बार में बन रहा था जो कि रुक गया, उसके बाद नहीं बना। हाई कोर्ट लेवल पे एक डिस्पेंसरी हम वकला ने खुद ही अपनी ही फंड से इकट्ठे करके बनाई हुई है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वकला के लिए अगर आप हुकूमत कोई वेलफेयर करेगी तो उससे अदल इंसाफ के निज़ाम में ही बेहतरी आएगी। ठीक है, वकला का क्या किरदार है हमारी सोसाइटी में? मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी का किरदार है उसका पार्ट एंड पार्सल है वकला। तो वो जुडिशरी अगर अच्छा आप समझते हैं कि काम उसको करना चाहिए तो वो अच्छे वकला होने चाहिए। अच्छे वकला होंगे तो जुडिशरी अच्छा काम करेगी, और जब अदल और इंसाफ होगा तो फिर आप समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि माशरे में एक यजगानगी और एक लोगों के दरमियान ये जो मसाइल हैं उनमें कमी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ वहीद नज़ीर साहब मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट। बहुत सारे सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात पब्लिक जानना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। इसी के साथ कैमरामैन सोहेल अकरम के साथ सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।